हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग कैपेसिटर की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं कैपेसिटर पर। कैपेसिटर के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है, समझा है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं यार कैपेसिटर की हिस्ट्री क्या होती है। समझ रहे हो? क्योंकि कैपेसिटर को जब हम लोग बेटा बेसिक से समझेंगे ना तो मजा आएगा पढ़ने में यार, तभी हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कंपटीशन लेवल पर। अगर हम बात करते हैं ऐसी इंट्रोडक्शन ले लिया, मतलब नहीं है, जड़ में जाना पड़ेगा, तह के अंदर जाना पड़ेगा, तभी हमें समझ आएगा कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, चीजें कैसे कंपटीशन में टच होती हैं, कहां से पूछी जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा बात करने वाले यार हम लोग हिस्ट्री ऑफ कैपेसिटर। हिस्ट्री ऑफ कैपेसिटर। हिस्ट्री ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की हिस्ट्री क्या है यार? मजा आएगा सर पढ़ने में। चलिए देखते हैं भाई। अब मजे मजे में मत रह जाना, पढ़ाई भी करना, ठीक है? चलो, हिस्ट्री क्या है? देखो, किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है, ठीक है? किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है। हमें सब्जेक्ट को बेटा डेप्थ में समझना होता है, और जब हम डेप्थ में चीजों को समझ जाते हैं तो फिर हमें कोई तकलीफ ही नहीं होती, सब्जेक्ट को तैयार करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, हमारे दिमाग पे इतना स्ट्रेस ही नहीं आता, लोड ही नहीं आता है। लेकिन जब तो हम समझ ही नहीं, रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो लोड पड़ना ही पड़ना है, कल भूलना ही भूलना उस चीज को। समझो चीजों को। चलिए, तो बेटा अभी हमारे जीवन काल में देखो, यहां पे मैं बैटरी इंट्रोड्यूस करूंगा। वैसे तो हमारी बैटरी जो है नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, बट मैं बैटरी को यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा, बैटरी का क्या काम है, ठीक है? सारी वर्किंग बैटरी की तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, बट यहां तो अब हमें कैपेसिटर है तो यहां थोड़ा बहुत बैटरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। चलिए, बहुत कम पढ़ेंगे बैटरी के बारे में। बच्चों, हम हिस्ट्री ऑफ कैपेसिटर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। सर कैपेसिटर के केस में होगा क्या एक्चुअल में? अरे बेटा, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरीके से, और बच्चों इसके पास में एक लगा दिया हमने, यहां लगा दी एक बैटरी। क्या लगा दी बेटा? यहां पर एक बैटरी ऐसे, जिसकी वोल्टेज है बेटा V। अब थोड़ा बहुत तो आपको यार छोटी क्लास में समझाएगा, वो 10th क्लास में ही तो पढ़ाते करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बैटरी रेजिस्टेंस V = IR। समझ लो, यही तो पूरा उन्होंने पूरी साल निकाल रही होती है इसी चीज पे उनको। समझ लो, आप भी खुश हो रहे हो तो हर साल हम करंट इलेक्ट्रिसिटी सीख गए। कुछ नहीं सीखे, फालतू बातें करते हो। ओम्स लॉ पढ़ाया जाता है। हाँ, सीखो अब ध्यान से, ठीक है? अब यहां डिटेल में समझेंगे चीजों को। यार V वोल्टेज का मतलब क्या है, पहले तो ये समझा रहा हूं एक बार। बच्चा, V वोल्टेज का मतलब है, इसको बोलते हैं बेटा नेगेटिव टर्मिनल और इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। एक्चुअल में बैटरी के बारे में बाद में बात करूंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको छोटी छोटी बातें ही बता दे रहा हूं जो आप पहले से जानते हैं। ये बेटा नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, लोअर पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, ऐसा भी बोल सकते हैं, लोअर पोटेंशियल टर्मिनल, हाई पोटेंशियल टर्मिनल। दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V। मतलब सर इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट इज V। मतलब यार 0 है ये, तो ये V होगा। ऐसा है क्या? किसी ने बोला अगर मैं 2 बोल दूं इसको तो क्या आएगा? ये V+2 होगा। ये क्या बोल रहा मास्टर? 0 था तो V, 2 है तो V+2। ले और ले और ले और ले और मजा कर। V अगर -4 हुआ तो बच्चा यहां पर V-4। ये सर ये क्या मतलब, क्या है इसका मतलब? तो समझे पहले। चलिए बेटा, इसका मतलब ये है कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच जो डिफरेंस है वो ये रहेगा। अब यहां कितना दे रखा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा आपको। तो इसका ये मतलब बेटा कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V रहना है बस। अगर ये 0 हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये V। क्यों करना पड़ेगा बच्चा V? क्योंकि V में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा बेटा? V। समझ लो, जैसे फर्स्ट वाले केस की बात करूं, V-0 = क्या रहना है? V। सर अब ये V+2 -2
क्या आएगा बेटा V, V -4 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा V। इसका मतलब ये है बेटा, इस टर्मिनल जो आपको दिया जाता है V, इसका मतलब देखो बच्चे दिमाग में क्या रट लेते हैं, बच्चे दिमाग में क्या सोच लेते हैं, यार जीरो पोटेंशियल और ये V पोटेंशियल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझ रहे बेटा। अगर यहां पर V2 अज्यूम कर लिया किसी स्टूडेंट ने तो वो भी गलत नहीं है, 2 अज्यूम कर लिया तो यहां क्या आएगा V+2, मतलब इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको V रखना है। कोई बोले सर मैं +10 ले लूं, यहां ले सकता है बेटा, कभी गड़बड़ नहीं है। +10 ले लो तो यहां कितना आ जाएगा फिर V+10, क्यों, डिफरेंस 10 रखना है, समझ गए क्या बेटा। ये डिफरेंस ऑलवेज क्या आना चाहिए, जो भी हमें गिवन है वही वैल्यू आनी चाहिए। आप इसको कुछ भी इन दोनों को कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, बट इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इतना होना चाहिए, सही है। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इन वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हो, बट उन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस मस्ट बी दिस वैल्यू। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा ज्ञान की बातें हैं, चलती रहेंगी, मजे आते रहेंगे। चलिए अब सोचो बेटा, ये इतने सारे वायर हैं सर, धागे से तो जोड़ा नहीं गया होगा कि प्लेट्स, कंडक्टर, मटेरियल, समझो मेटल है तो कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होगा यार। हाँ सर बिल्कुल होगा रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस को मैंने बेटा यहां दिखा दिया। ओहो रेजिस्टेंस रहा नहीं जाता इस रेजिस्टेंस से, समझ रहे हो, क्यों नहीं रहा जाता, वायर है ना बेटा, कुछ तो आएगा रेजिस्टेंस। पूरी बात समझना बच्चों, मैं किताबी ज्ञान नहीं पढ़ा रहा आपको, किताब में ऐसे बुक में पढ़ लिया वो चीज, रामायण नहीं बता रहा मैं, वो चीज बता रहा हूं जो जरूरी है स्टूडेंट की लाइफ में, जो कंपटीशन को क्रैक करना चाहता है, समझ रहे हो, तो उनके लिए विशेष जरूरी है, ठीक है, और बाकी स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है। नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाती, सही है। चलो अब इसकी कैपेसिटेंस है बेटा C। अब बच्चा अब कोई बोले सर ये रेजिस्टेंस आपने कहां से लिख दिया, तो बेटा इतने सारे वायर्स हैं तो इनका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा भैया, उसको मैंने यहां मेंशन कर दिया। अब हम बोले कि भाई पोटेंशियल V, तो यहां भी पोटेंशियल होगा V, मास्टर पोटेंशियल V, यहां 0 तो यहां भी 0, क्यों सर, बिल्कुल। और अभी हमने बेटा इसको कहां देख रहे हैं, ये हमारी वो सिचुएशन है जहां t = 0 है, मतलब ऐसे अगर हम स्विच अज्यूम कर लें एक, तो स्विच को अभी हमने क्लोज किया है, स्विच को क्लोज किया, जस्ट क्लोज किया है, और क्लोज किया है और इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज ही नहीं था, कैपेसिटर पे कोई चार्ज। अच्छा कोई बोले सर कैपेसिटर कैसे चार्ज करते हो, आप थोड़ा ना चार्ज करो कैपेसिटर को, बैटरी चार्ज करेगी, ठीक है, बात समझना, हिडन बातें बताऊंगा बहुत सारे। तो आप बैटरी, इस कैपेसिटर को आप चार्ज नहीं करोगे, ये बैटरी चार्ज करेगी। बैटरी का क्या काम होता है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम वो सिचुएशन देख रहे हैं जहां पर t = 0 पर एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर, जिस पे कोई चार्ज नहीं था, बैटरी के साथ जोड़ दिया, समझ लो, बैटरी के साथ जोड़ दिया। अब होगा क्या, सुनिएगा ध्यान से, जैसे t = 0 पर कनेक्ट किया बेटा, ऐसा नहीं होता कि सडन चार्ज आ गया, कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम लगता है कैपेसिटर पे चार्ज आने में, बट अभी सर t = 0 वाला मूवमेंट है, कोई चार्ज नहीं है कैपेसिटर पर। जब नहीं है तो बात सुनो आगे, वोल्टेज V, वोल्टेज V, वोल्टेज 0, वोल्टेज 0, ओ हो, और कोई चार्ज भी नहीं है अभी, और जब चार्ज नहीं है C × V, चार्ज अभी नहीं है, तो बेटा Q 0, C को भी 0 में ले जाओ बेटा, तो यहां से V की वैल्यू कितनी आ गई, 0, V comes out to be 0, यानी कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अभी 0 है यार, तो 0, तो यहां भी पोटेंशियल 0। तो उड़ गए सर हमारे तो दोबारा सुनो बेटा, दोबारा सुनेंगे, इधर देखें भाई, चार्ज इस कैपेसिटर पर बेटा, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, t = 0 मोमेंट पर यार, तो कोई चार्ज ही नहीं है सर अभी इस पे। जब साले इसमें चार्ज ही नहीं है तो चार्ज 0, तो कैपेसिटेंस बेटा इसके अंदर चलेगी तो वोल्टेज 0, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 है मतलब इधर भी 0 और इधर भी 0। और यहां पर बेटा रेजिस्टेंस बन चुका है हीरो, क्यों बन चुका है हीरो, वो इसलिए हीरो बन चुका कि साला इधर 0 पोटेंशियल और यहां V पोटेंशियल, और छोटी क्लास में 10th में यही तो समझाया था कि जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, किधर फ्लो करता है सर करंट, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओहो ये बात है क्या, चलो भैया
तो V से 0 की तरफ करंट जा रहा होगा। अरे यार किधर जा रहा हो करंट? V से 0 की तरफ। समझ आया नहीं आया भाई? पक्का बोल, अब बोलना ही पड़ेगा, ठीक है, बोलो भाई। हाँ भाई, तो करंट इतना समझ आता बेटा कि करंट जाएगा सर इधर से इधर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। छोटी क्लास में मैडम ने बताया था, बहुत अच्छे से हम ध्यान दे रहे थे उस टाइम। V माइनस 0 डिवाइडेड बाई R, मुझे सब पता बेटा, क्या कितना ध्यान देते हो तुम लोग। चलो करंट कितना आया? V बाई R। अच्छा ये बात तय हो गई, यानी कि शुरुआत में करंट फ्लो कर रहा है। ओके, चार्ज 0 है लेकिन करंट फ्लो कर रहा है स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0, यानी जैसे इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, स्विच ऑन, करंट फ्लो, करंट फ्लो, करंट फ्लो। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, V टू 0। बोलो क्लियर है यहां तक? अच्छा, हिस्ट्री की बात चल रही है भाई यहाँ पे, हिस्ट्री। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या करता हूं बेटा मैं, इसी कैपेसिटर को हमने क्या किया, रेजिस्टेंस के साथ यहां दिखाया। ओके, अब क्या होगा बेटा, बैटरी का काम शुरू होगा। क्या शुरू होगा? बैटरी का फंक्शन स्टार्ट होगा, बैटरी काम करना स्टार्ट करेगी। कब तक बेचारी बैठी रहेगी निठल्ली? समझ रहे हो? काम तो करना ही पड़ेगा, इस दुनिया में जो आया है उसको काम तो करना पड़ेगा बेटा, जिंदा नहीं रह पाएगा। नहीं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं अर्निंग के लिए, वैसे भी जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा आलसी लोग। चलो भाई, हाँ चलिए, तो वोल्टेज V, सर यहां वोल्टेज 0 था, यहां V वोल्टेज, बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या किया, इस रामायण को एक बार हटाओ। अब क्या हो बेटा, बैटरी, अब देखो बच्चों को ये जो डाउट होता है वो समझा रहा हूं। बच्चे सोचते हैं बैटरी किसी कैपेसिटर को चार्ज प्रोवाइड करती है, नहीं, बैटरी ये काम नहीं करती। बैटरी अपनी तरफ से कोई चार्ज जनरेट नहीं करती। बैटरी इज नॉट सोर्स ऑफ चार्ज, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कैसे सर? बताएंगे बेटा, ऐसे थोड़ा ना कि ज्ञान एक ही बार में बस बचा ही नहीं पा रहे, चीज कितनी भी अच्छी हो पर एक साथ तो नहीं ठीक नहीं है ना, समझ लो। चलो समझते तो हो कम से कम। चलिए बेटा, तो अब हमने क्या किया कि सर ये पोटेंशियल मान लेते हैं, इस पे किसी इंस्टेंट पे चार्ज आ गया Q, तो प्लस Q माइनस Q। सर प्लस Q आपने इधर ही क्यों मेंटेन किया? बेटा जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा इस तरफ प्लस Q लिखोगे, और जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल होगा उस तरफ नेगेटिव Q लिखोगे। अब कोई बच्चा बोले सर ये चार्ज बैटरी से आया है, कहां से आया? बेटा बैटरी से नहीं आया है। बैटरी ने क्या काम किया है, यहां से चार्ज यहां ले जाके पटक दिया, यहां से ले जाके यहां पटक दिया। ऐसा समझ के चलो माइंड के अंदर कि बैटरी जो इस प्लेट से चार्ज उठा रही है, इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज ले जाके डाल रही है, यहां से चार्ज ले जाती है और यहां पर ले जाके चार्ज डाल रही है। तो यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, दिमाग में ये बिठा लो, सही है? समझ रहे हो? और बैटरी का काम क्या है बेटा, बैटरी के बारे में एक यहां पर क्या नोट लिख दें, की पॉइंट ये है बेटा, बैटरी इज नॉट सोर्स ऑफ चार्ज, इज नॉट सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी इज नॉट सोर्स ऑफ चार्ज, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी है तो फिर कुछ बात ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है भैया। सुनो आगे रामायण सुनो। अभी एक ही पॉइंट दिमाग में बिठाया। बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि बैटरी चार्ज प्रोवाइड करे, नहीं, बैटरी काम ये नहीं है। बैटरी अपनी तरफ से चार्ज जनरेट नहीं करती है, बैटरी के पास इतनी एनर्जी है कि वो चार्ज को यहां से उठा के यहां डाल देती है, एनर्जी की वजह से। समझ रहे हो? अच्छा, ये बात तय हो गई कि बैटरी का काम चार्ज प्रोवाइड करना नहीं है, चार्ज को सिर्फ एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ले जाके ट्रांसफर कर देना है। हाँ भाई क्लियर है? चलो अब क्या होता है कि सर अगर हम लोग पोटेंशियल यहां 0 मानते हैं, 0, तो यहां V पोटेंशियल V। ओके सर, यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है अभी तक तो। अब बच्चा क्या होता है जब कैपेसिटर पे चार्ज आ गया, तो जब चार्ज आते ही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? क्या पढ़ा था हमने इक्वेशन, Q इज इक्वल टू CV। वी रिप्रेजेंट व्हाट? बेटा V का मतलब पोटेंशियल नहीं है, V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो यहां से बेटा चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट Q है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट Q, कैपेसिटेंस C इंटू V। तो V की वैल्यू कितनी आ गई?
Q/C। यानी कि भाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर V इज इक्वल टू Q/C आ गया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर बेटा यहां जीरो है तो फिर इस साइड का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Q/C जो भी है। अरे यार नहीं आया भाई, समझ लो। अरे बेटा जब जीरो है यहां का पोटेंशियल और डिफरेंस कितना करना है मुझे, Q/C। भाई यहां जीरो पोटेंशियल है बेटा और डिफरेंस कितना करना है मुझे, अरे ये फॉर्मूला जो लगता है VV इज अ VV इज अ VV, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, क्लियर। अच्छा तो बेटा जब हमने यहां से वैल्यू की बात की तो पोटेंशियल डिफरेंस आया Q/C। अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस Q/C आया और ये पोटेंशियल जीरो था, तो सर उस साइड, इसके इस साइड क्या आ जाएगा फिर, Q/C हो जाएगा, क्योंकि बेटा Q/C में से जीरो हटाओ तभी तो डिफरेंस Q/C बनेगा। अरे यार समझ तो जाओगे, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। अब करंट जा रहा है इधर, सर करंट की वैल्यू क्या है यहां पे, करंट की वैल्यू मैंने लिखी, करंट इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं, करंट आया सर V माइनस, ओम्स लॉ में क्या सिखाया गया था छोटी क्लास में कि हाई में से लो को सबट्रैक्ट करो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो Q/C डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। अब एक चीज देखो बेटा, इन दोनों सिचुएशन पे देखो, ये जीरो टाइम पे स्ट्रक्चर थी और ये T टाइम पे स्ट्रक्चर है। एट टाइम T टाइम की बात चल रही है यहां पर, समझ रहे हो, T टाइम की बात चल रही है। अब एक चीज मुझे बताओ कि अगर करंट यहां पर I है और बेटा करंट यहां पर I डैश है, करंट कितना I डैश, कौन सा ज्यादा है इनमें से, I ज्यादा है I डैश ज्यादा है, आप बोलोगे सर I ज्यादा था, क्योंकि I का वैल्यू बेटा V/R है और I डैश का वैल्यू V माइनस कुछ कम हो गया, Q/C कुछ कम हो गई वैल्यू डिवाइड बाई R, मतलब करंट डिक्रीज कर रहा है। फिर ये समझ आता है कि सर शुरुआत में करंट ज्यादा था, अब डिक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस। ठीक, करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज, लेकिन सर जो चार्ज का अमाउंट है ना वो बढ़ता जा रहा है। अरे भाई पहले चार्ज कितना था, जीरो, अब देखो चार्ज Q आ गया, तो चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सर एक बात समझ नहीं आ रही, साला करंट होता था चार्ज डिवाइड बाई टाइम और करंट हो रहा है कम, तो चार्ज बढ़ कैसे रहा है, समझ रहे हो, जब करंट कम हो रहा है तो चार्ज बढ़ कैसे रहा है। बेटा करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब उसका जो फ्लो है वो कम हो रहा है, लेकिन फ्लो कुछ तो हो रहा है, बढ़ेगा ना बढ़ेगा यार। मान लो किसी पाइप से बेटा पानी आ रहा है, ठीक है, अब मान लो पानी की स्पीड धीमे धीमे कम होती जा रही है, लेकिन आ तो रहा है ना, पानी तो आ रहा है ना भाई, बढ़ता जाएगा ना यार, बढ़ता जाएगा ना यार, समझ जाओगे। हाँ, तो यही कहानी बेटा करंट में कि करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी उसका फ्लो जो वो तो कम हो गया, कम हो रहा है, लेकिन आ तो रहा है, बढ़ तो रहा होगा ना यार, तो करंट क्या करेगा, इंक्रीज। एक वक्त ऐसा आ जाएगा बेटा ये और ये आपस में सेम हो जाएंगे, तो करंट हो जाएगा जीरो, करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो लास्ट जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं कि सर यहां पर एक स्ट्रक्चर ऐसी होगी, ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर ये टर्म कैसा आ जाएगा, जो है ये वोल्टेज V जीरो, V और यहां पर कैपेसिटेंस C, बेटा ये टर्म इक्वल हो गए। इक्वल मतलब बेटा यहां जो वोल्टेज था वही वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यहां हो गया, यहां होने का मतलब बेटा जीरो, तो यहां भी डिफरेंस कितना आ गया V, और यहां ऑलरेडी V था। अब बताओ डिफरेंस जीरो तो करंट कितना, जीरो। अब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जब नहीं कर रहा है करंट फ्लो होना बंद हो गया, इसका मतलब बेटा चार्ज का आना बंद हो गया, तो चार्ज कांस्टेंट हो जाए कैपेसिटर पर, तो जो भी चार्ज आया उसको कैपिटल Q बोल दो और इस पर माइनस के Q बोल दो।
इसको बोलते हैं बेटा हम लोग स्टडी स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में करंट क्या है? जीरो। क्यू कैसा है? मैक्सिमम। क्यू कैसा बेटा? मैक्सिमम। करंट तो जीरो हो गया बट चार्ज कैसा हो गया? मैक्सिमम। और करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब रेजिस्टेंस ऐसे डला पड़ा है, रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है। अब पूरी कहानी सुनो वापस। अब बेटा कैपेसिटर के बारे में मैंने अभी आपको तामझाम समझाया कि कैपेसिटर के बारे में क्या क्या चीजें हैं, उनको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, रोशनी बहुत ज्यादा आ रही है तुम्हारे लिए। रोशनी समझ रहे हो क्या है? कुछ लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। हाँ बेटा अब वापस सुनो। सर जब स्टडी स्टेट आ जाएगी तो करंट फ्लो करना बंद कर देगा, करंट फ्लो नहीं होगा। उस टाइम रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं रहेगा, बिकॉज करंट ही नहीं जा रहा है, तो नो यूज ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा यहां पर स्टडी स्टेट में जो है कोई यूज नहीं रेजिस्टेंस का, नो यूज ऑफ रेजिस्टेंस, नो यूज ऑफ रेजिस्टेंस। सही है? अब कोई यूज नहीं है रेजिस्टेंस का, ठीक है। वापस सुन लो बेटा कहानी। जीरो वोल्टेज वी वोल्टेज। एक वक्त ऐसा आया कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था, वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहां मेंटेन हो गया। जब यहां मेंटेन हो गया तो बेटा ये जीरो पोटेंशियल, तो इधर क्या आएगा फिर? पोटेंशियल V। जब V और V करंट जीरो, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो चार्ज कैसा हो जाएगा उस टाइम? कांस्टेंट। दैट मींस स्टडी स्टेट। तो कैपेसिटर को बेटा हम 2 पार्ट में स्टडी करते हैं। कैपेसिटर को एक तो बिफोर स्टडी स्टेट और एक आफ्टर स्टडी स्टेट। बिफोर स्टडी स्टेट रेजिस्टेंस का कोई यूज है, रेजिस्टेंस का यूज है। और आफ्टर स्टडी स्टेट रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है। रेजिस्टेंस अब कहां यूज हो रहा बेटा? समझ लो, अब रेजिस्टेंस को यूज ही नहीं रहा, क्यों? करंट ही नहीं जा रहा, तो रेजिस्टेंस तो अब वैसे पड़ा मर मिटा, समझ लो। लेकिन स्टडी स्टेट से पहले इसका यूज था, तो समझ जाओगे। अब हम पहले कौन सी चीज स्टडी करेंगे? बिफोर स्टडी स्टेट या आफ्टर स्टडी स्टेट? बच्चे सोचते हैं बिफोर स्टडी, नहीं नहीं नहीं, पहले ये आफ्टर स्टडी स्टेट, ये सेक्शन बाद में आएगा। तो बेटा स्टडी ऑफ कैपेसिटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट वन आफ्टर स्टडी स्टेट, सेकंड वन बिफोर स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट से पहले और स्टडी स्टेट के बाद। स्टडी स्टेट के बाद रेजिस्टेंस का यूज नहीं है, स्टडी स्टेट से पहले रेजिस्टेंस का यूज बहुत ज्यादा है। बाद में समझाऊंगा, पता चल जाएगा हाथों हाथ, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग उस पर बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम कौन सी चीज स्टडी करें बेटा? स्टडी स्टेट के बाद। और स्टडी स्टेट के बाद बेटा रेजिस्टेंस जो है उसका यूज नहीं है, इसलिए हम सर्किट में उसको बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है। तो उसको दिखाओ मत दिखाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है यार? जब यूज ही नहीं है, वैसे डला है फालतू यहां पर, तो उसको हम लोग नहीं शो नहीं करेंगे। सही है? तो अब कौन सी स्टडी करने वाले हैं हम लोग? आफ्टर स्टडी स्टेट। क्लियर? चलिए इसको पहले हम लोग नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। वापस बेटा मैं एक बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका क्या मतलब बच्चों? कि इन दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस ये होना चाहिए। अगर ये 0 है तो फिर बेटा डिफरेंस ये रखना है हमें, 0 तो फिर ये V होगा, 2 है तो ये क्या आ जाएगा बेटा? V+2, बिकॉज डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस भी आना चाहिए बेटा। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो V आ जाएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो V आ जाएगा। डिफरेंस ही होना चाहिए, बता दिया मैंने। बैटरी इज अ नॉट सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका काम है एक प्लेट से चार्ज को ले जाना, दूसरे प्लेट को देना, मतलब चार्ज को ट्रांसफर करना काम है इसका। चार्ज जनरेट नहीं कर रही है बैटरी। ओके,
शुरुआत के टाइम पर, स्टार्टिंग टाइम पर करंट मैक्सिमम था, करंट की धीमे धीमे करंट की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो गई, चार्ज बढ़ना स्टार्ट हो गया, एक टाइम ऐसा आया करंट स्टॉप हो गया, चार्ज मैक्सिमम हो गया। सर ये कब आएगा चार्ज मैक्सिमम, कब होगा? जब बेटा कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है, समझ रहे हो? तो ये है स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है, इसलिए हम उसको अब सर्किट डायग्राम में बनाएंगे भी नहीं। बिफोर स्टडी स्टेट में रेजिस्टेंस का यूज है, उसको बनाना पड़ेगा, लेकिन वो स्टडी बाद में होगी। तो अभी हम कौन सी स्टडी करने वाले हैं बेटा? आफ्टर स्टडी स्टेट। सही है, चलिए इसको नोट कर देते हैं बच्चों, मजा बहुत आएगा। सही है, मजे बहुत आएंगे यार। चलिए भाई, चलिए बेटा, अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूं भाई? स्टडी ऑफ कैपेसिटर। स्टडी ऑफ कैपेसिटर आफ्टर स्टडी स्टेट। आफ्टर स्टडी स्टेट, पहले हम वो चीज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, आफ्टर स्टडी स्टेट क्या होने वाला है। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा बेटा। ये कैपेसिटर था, कोई चार्ज नहीं था, बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, V वोल्टेज की बैटरी थी, कैपेसिटेंस C, T इज इक्वल टू 0 पर, चार्ज कोई नहीं था, स्टडी स्टेट आ जाएगी, उस टाइम पे चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा कैपेसिटर की प्लेट्स पर, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, और चार्ज हो जाएगा बेटा मैक्सिमम। जो पॉजिटिव प्लेट बैटरी की होगी वो पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस Q और सामने माइनस Q, वोल्टेज V, कैपेसिटेंस C। सही है, ये है बेटा स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट मैं बेटा आफ्टर स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूं कि स्टडी स्टेट मेंटेन हो गई, अब इसको हमें स्टडी करना है। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ, कितना करंट फ्लो हुआ, कितना हीट जनरेट हुआ, वो नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, अभी सुनिएगा ध्यान से। अब बच्चों इस पे चार्ज की वैल्यू कैसे निकालते हैं? चार्ज आया बेटा Q इज इक्वल टू CV। बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहां मेंटेन हो जाता है स्टडी स्टेट पर। जो वोल्टेज बेटा बैटरी का था वही कैपेसिटर के अक्रॉस मेंटेन हो चुका है V। तो बच्चों चार्ज कितना आ गया यहां पर? Q इज इक्वल टू CV, चार्ज ऑन कैपेसिटर। और कैपेसिटर में जो चार्ज बताते हो वो कौन सा चार्ज बताते हो? जो पॉजिटिव प्लेट पे होता है। ठीक है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, Q इज इक्वल टू CV, ये हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर ये चार्ज किसने फ्लो करवाया होगा? ये बैटरी ने फ्लो करवाया होगा। ठीक है, अच्छा कि अब ये तो हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। दूसरा नाम क्या बोल सकते बेटा इसका? चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी। बैटरी से इतना चार्ज फ्लो के गया होगा। ठीक है, बैटरी ने फ्लो करवाया है।
अब खुद से बैटरी ने नहीं फ्लो कराया, समझ लो बेटा, खुद से फ्लो नहीं करवाया, ट्रांसफर करवाया है, ठीक है। चलिए अब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या आ जाएगी बेटा, 1/2 C, और वोल्टेज कितना बेटा यहां पे मेंटेन हो गया V²। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, सही है, इतनी एनर्जी स्टोर होगी बेटा कैपेसिटर में, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्लियर। अच्छा, वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालोगे, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी का वर्क डन पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला ये होता है बेटा, वर्क डन बाय बैटरी, क्यू फ्लो, बैटरी से कितना चार्ज हुआ, फ्लो कितना हुआ, डिवाइडेड बाय बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। जो फॉर्मूले लिखा रहा हूं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ बैटरी से, ये रहा C × V, क्योंकि सर जो भी इस प्लेट पे चार्ज आया वो बैटरी ने ही फ्लो करवाया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कितना है V, अब बच्चों कितना वर्क आ गया, CV² वर्क आ गया। अब एक चीज सोचो बेटा कि बैटरी ने वर्क किया सर CV², और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई 1/2 CV², तो आधा वर्क कहां चला गया, आधी एनर्जी कहां चली गई। तो आप समझ रहे हो, जब स्टेडी स्टेट अचीव नहीं हुआ था बेटा तो रेजिस्टेंस लग रहा था, और रेजिस्टेंस वाला एक ऐसी चीज है जो एनर्जी को डिसिपेट करता रहता है, उड़ाता रहता है, मजे करता रहता है, एनर्जी उड़ा रहा है, समझ लो। एनर्जी मतलब आपके जीवन में वो रुपया पैसा है, सही है। जैसे गलती से कहीं तुम जाते हो बारात शुरू, चाहे वो नकली उड़ा रहे हो समझो, तो ऐसे बेटा रेजिस्टेंस का काम होता है एनर्जी को डिसिपेट करना, ठीक है। तो कितनी एनर्जी डिसिपेट करेगा सर, और वो जो एनर्जी डिसिपेट होती है वो किस फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में। तो हम लोग क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है हीट लिबरेटेड या हीट डिसिपेटेड, हीट डिसिपेटेड थ्रू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से कितना हीट डिसिपेट हो चुका है, डेल्टा H। कैसे निकालेंगे सर हम लोग, इसको तरीका बता रहा हूं बेटा, वर्क डन बाय बैटरी माइनस, देखो कितनी हीट लिबरेट हुई, कैसे पता चलेगा सर, बैटरी ने वर्क किया CV², इसमें से जो बैटरी ने काम किया CV², उसमें से कुछ एनर्जी तो बेचारे कैपेसिटर ने अपने अंदर स्टोर करके रख ली, स्टोरिंग डिवाइस, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, एनर्जी रख ली, तो सर बाकी एनर्जी क्या हो गई, वो डिसिपेट। तो हम फॉर्मूला क्या बना लेंगे बेटा, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द कैपेसिटर, समझ रहे हो। तो फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, माइनस एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, समझना बेटा। जो भी वर्क डन हुआ बैटरी का, उसमें से कैपेसिटर ने बेचारे ने कितनी रख ली, तो बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी वो हीट के फॉर्म में डिस्ट्रॉय हो गई। दोबारा सुनो अभी कहानी। अब मास्टर जैसे बोला है वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, क्या ये सत्य है, क्या हमेशा सत्य है, थोड़ा सा गलत है ये। क्यों गलत है बेटा, अब मान लो शुरुआत में कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी पहले से थी, तो फिर क्या होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, समझ लो। इसलिए हम लिखते हैं यहां पे डेल्टा U, क्या लिखते हैं बेटा, डेल्टा U। मुझे U लिखाना पहले जरूरी था, दिमाग में आपके सेट हो जाए, ठीक है, डेल्टा U, कि भाई कैपेसिटर में कितनी एनर्जी में जो चेंज आया है, जो एनर्जी में चेंज आया वही तो उसने एब्जॉर्ब की होगी बैटरी से, बाकी एनर्जी उड़ा दी हीट के फॉर्म में, समझ रहे हो। तो ये फॉर्मूला आ गया बेटा, वर्क डन बाय हीट लिबरेटेड थ्रू द रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, सही है। तो बेटा कितना आएगा, बैटरी का वर्क कितना था CV², और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कोई एनर्जी थी नहीं बेचारे के अंदर, CV² माइनस 1/2 CV², कितना आएगा 1/2 CV²। दिस इज एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टेंस 1/2 CV², ये हो जाए बेटा हीट लिबरेटेड,
समझ रहे हो। अब कई बार क्या कर लेता बेटा, रेशियो पूछ लेता है कि हीट लिबरेटेड और वर्क डन बाय बैटरी का क्या रेशियो है। तो बेटा ये आइसोलेटेड के केस में वैलिड है, हीट लिबरेटेड या एनर्जी स्टोरिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय बैटरी, क्या रेशियो आ जाए बेटा, 1/2, 1:2। समझ रहे हो। लेकिन सर ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैपेसिटर के केस में ही वैलिड है। समझ लो, एक कैपेसिटर लगा आइसोलेटेड तभी वैलिड है। अब सुनो, मैंने आपको ये कहानी समझाई है बेटा, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं कि हमें क्वेश्चंस कैसे करने पड़ते हैं। तो देखो दोबारा सुन लो एक बार। बैटरी का काम होता है बेटा, चार्ज प्रोवाइडर है, यहां से चार्ज लेके आती है, चार्ज ट्रांसफर करती है, इस पर पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, जो नेगेटिव से कनेक्ट है उस पर नेगेटिव, पॉजिटिव से कनेक्ट है वो पॉजिटिव। सर स्टडी स्टेट में क्या होता है, जो पोटेंशियल यहां पर होता है वो सारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर मेंटेन हो जाता है। तो चार्ज कितना आ चुका बेटा, Q = CV, C कैपेसिटेंस, और वोल्टेज कितना आ चुका है कैपेसिटर के अक्रॉस, जो बैटरी के अक्रॉस था वही यहां पर आ गया, तो CV। चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, इसको बोल सकते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। अब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1/2 CV² फॉर्मूला, वर्क डन बाय बैटरी Q फ्लो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अक्रॉस बैटरी, निकाल दिया। ठीक है, हीट लिबरेटेड का फॉर्मूला लिखा दिया। ठीक है, चलिए अब मैं इसको कर देता हूं बेटा नोट, और फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। चलिए क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, सुनेंगे ध्यान से बेटा। बच्चों क्वेश्चंस कैसे होते हैं सुनिएगा ध्यान से बेटा। बच्चों में एक कैपेसिटर ऐसा लेके आया जिस पे ऑलरेडी चार्ज था, ऑलरेडी जिस पर चार्ज था। ये ओपन कर देता हूं अभी। वोल्टेज V, चार्ज था बेटा -CV और प्लस के CV, कैपेसिटेंस C, ये इनिशियल चार्ज, इनिशियली चार्ज कैपेसिटर इनिशियली चार्ज्ड। फाइंड आउट चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट। सेकेंड, वर्क डन बाय बैटरी। थर्ड वन, डेल्टा H, हीट लिबरेटेड। ये है बच्चा, समझ गए। ये हमारे सामने सिचुएशन आके खड़ी हो गई। अब हमें क्वेश्चन लगाना है, चलिए लगा देते हैं यार, सॉल्व कर दें इसको। बेटा मैंने आपको सिखाया था कि बैटरी का काम है चार्ज ट्रांसफर करना, पॉजिटिव पर पॉजिटिव, नेगेटिव पर नेगेटिव। तो बैटरी का काम क्या हो बेटा, जो वोल्टेज यहां था वही वोल्टेज यहां पर मेंटेन कर देगी बैटरी, पॉजिटिव के साथ ये। तो चार्ज कितना आएगा बेटा, यहां पर कैपेसिटेंस पता है आपको C, वोल्टेज है V, तो चार्ज कितना Q = CV। तो ये चार्ज आएगा बेटा CV और यहां पे माइनस के CV, भाई पॉजिटिव पर पॉजिटिव, नेगेटिव पर नेगेटिव। ये बैटरी का काम है, कर दिया ऐसा काम। अब सोचो बेटा बैटरी ने कितने चार्ज को फ्लो कराया होगा, तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा बेटा पहले इस प्लेट पे चार्ज था कैसा, ये था नेगेटिव। चार्ज कैसा था बेटा? नेगेटिव। जब पहले नेगेटिव चार्ज था कितना सर? माइनस का CV, और अब कितना चार्ज है इस प्लेट पर? प्लस का CV। तो बैटरी ने पहले क्या किया होगा?
पहले बैटरी ने जो नेगेटिव चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज किया होगा, जीरो बनाया होगा, और जीरो बनाने के लिए कितना चार्ज फ्लो कराया होगा, सीवी, और फिर एक एक्स्ट्रा सीवी और डेवलप किया क्योंकि चार्ज पॉजिटिव आ गया सीवी, तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ बेटा, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। समझ आया? कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सीवी। नहीं आया यार, अरे पहले तो इस माइनस सीवी को खत्म करके जीरो बनाया होगा, जब सीवी बेटा सीवी चार्ज दिया होगा तभी तो जीरो हो पाएगा, फिर और सीवी दिया तब जाके चार्ज डेवलप हुआ सीवी, तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, 2 टाइम्स ऑफ सीवी। ओके, ये हो गया चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। ठीक है, इसके बाद सर वर्क डन बाय बैटरी कितना आएगा, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना आएगा, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी 2 टाइम्स ऑफ सीवी मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी वी, तो कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ सीवी स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाय बैटरी। ओके सर, हीट लिबरेटेड डेल्टा एच, वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी कितना बेटा, 2 टाइम्स ऑफ सीवी स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी, सर फाइनल एनर्जी वोल्टेज तो वी है। ओके, तो फाइनल एनर्जी आई बेटा 1/2 सीवी स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी से पोटेंशियल तो यहां जीरो था, पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ था ही नहीं, बट चार्ज था इस पर, तो चार्ज के फॉर्म में क्या लिखते हो बेटा, q स्क्वायर बाई 2c, तो cv स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी। तो बेटा ये टर्म और ये टर्म सेम आएगा, जीरो हो गया, तो कितना आया, 2cv स्क्वायर। दिस इज हीट लिबरेटेड 2cv स्क्वायर, ये आ गई हीट लिबरेटेड 2cv स्क्वायर। समझ लो बेटा एनर्जी। अच्छा एक चीज सोचो, कोई एक बच्चा ऐसा सोच रहा होगा, सर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, क्या एनर्जी में फर्क नहीं पड़ता चार्ज के साइन से? नहीं, एनर्जी में चार्ज के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग 1/2 सीवी स्क्वायर थी, बाद में 1/2 सीवी स्क्वायर आई, तो यानी कि चार्ज के साइन से बेटा बैटरी पर जो क्या बोलते हैं एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो क्लियर है? यहां तक कर पाओगे तुम लोग? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा एक कैपेसिटर था इनिशियली चार्ज्ड, अब आप कर पाएंगे मेरे हिसाब से, ये हो गई बैटरी, ये माइनस के 2cv प्लस के 2cv, ये चार्ज था, कैपेसिटेंस C, वोल्टेज V। सही है, यही सारे पार्ट आपसे पूछे गए। तो आपका बेटा क्या काम होगा, ये सारे पार्ट्स आपसे पूछे गए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, तो जो वोल्टेज यहां थी वही वोल्टेज यहां पर मेंटेन कर देगा बैटरी V। बच्चों यहां चार्ज पॉजिटिव CV और यहां माइनस के CV, सही है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, जो वोल्टेज बेटा यहां थी वही वोल्टेज यहां मेंटेन कर देगा। अब सोचो कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो क्या बताओगे, सर -2cv चार्ज था पहले, तो पहले इसको जीरो किया होगा, तो 2cv फ्लो कराया होगा, फिर cv और आ गया एक्स्ट्रा, तो 3cv, तो चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी कितना हुआ होगा, 3 टाइम्स ऑफ cv। वर्क डन बाय बैटरी 3cv मल्टीप्लाई बाय v, 3cv स्क्वायर। ओके, हीट लिबरेटेड निकाल सकते हैं सर, डेल्टा एच वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। बेटा 3cv स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी, यहां पर कितनी आएगी, 1/2 cv स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बाई 2c, क्योंकि चार्ज गिवन है शुरुआत में, वोल्टेज तो गिवन है नहीं, तो बेटा 2q स्क्वायर 2cv का होल स्क्वायर अपॉन 2c, q स्क्वायर अपॉन 2c। बच्चों कितना आ गया, cv स्क्वायर माइनस 1/2 cv स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 माइनस 1/2 cv स्क्वायर, कितना आ गया यहाँ पर 4 और 4v हो गया 4, समझ लो, तो -3 बेटा 1/2 cv स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब -3 आया तो कितना आ गया, cv स्क्वायर -3 cv स्क्वायर अपॉन 2। बच्चों यहां से इधर
कितना आया ये 6 और ये 3CV²/2 हीट लिबरेटेड। ठीक है, चलिए ये ठीक है बच्चों। इसके बाद की कहानी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, चार्ज शेयरिंग बिटवीन 2 कैपेसिटर और 3 कैपेसिटर। जब आपस में 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर कनेक्ट करे जाएंगे तब इनके बीच में चार्ज शेयर कैसे होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।